आपने किस तरह से सरेआम आके एक खबर को पूरी दुनिया के मीडिया की ज़ीनत बना दी और पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ कह दी कोई भी फ्लाइट जो है पीआईए की वो यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं आ सकेगी। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने भी तमाम जो पीआईए की फ्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सरवर खान साहब की डिग्री खुद मशकूक है। ये गैर मुआयना मुद्दत के लिए पाबंदी है यूरोप के अंदर और फिर बिलखसूस यूके के अंदर। सरवर खान जिन्होंने अपने मुल्क को खुद नंगा और गंजा किया और मुल्क को $1 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। ये कि हमारे जो पायलट हैं वही जाली हैं, तो फिर कौन पीआईए के साथ सफर करेगा जिसकी खबर ली उसको पकड़ा उसके ऊपर अमल तक ना किया और आके पूरी दुनिया को बता दिया देखो हम इतने गंदे लोग हैं। हवाबाजी के वजीर सरवर खान साहब की स्टेटमेंट के बाद जो फल मिलना था वो हमें मिल गया, यानी कि बरतानिया ने जो फ़्लाइट्स थी मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम और जितने भी यहाँ के एयरपोर्ट से वो बंद कर दी। यूरोपियन जो एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने भी तमाम जो पीआईए की फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया और इसका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा, यानी कि 1 जुलाई रात 12 बजे से हो जाएगा। उसके बाद कोई भी फ़्लाइट जो है पीआईए की वो यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं आ सकेगी। बरतानिया की जो सिविल एविएशन है इसने भी बाज़ाब्ता तौर पे जो उनके तर्जुमान हैं उन्होंने कह दिया और इस तरह से यूरोपियन जो एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने भी कह दिया। अब आप माजरा देखें कि हम लोग कितने अनप्रोफेशनल हैं। सरवर खान साहब ने कराची हादसे के बाद रिपोर्ट मुरतब की, वो जब सामने आई तो उसमें कहा गया कि हमारे जो पायलट हैं 260 864 में से वो उनकी डिग्रियां मशकूक हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सरवर खान साहब की डिग्री खुद मशकूक है। ये मसूफ भी पता नहीं किस तरह से यहाँ तक पहुँच आए मुख्तलिफ पार्टियों से और फलां जगह से होते हुए, लेकिन हमने ये नुकसान कैसे उठाया ये बात देखने वाली होगी। और आप इमेजिन करें कि सिर्फ यूके के अंदर 15 से 18 लाख जो है वो पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी है जिनके सर के ऊपर जो इस्लामाबाद का खासकर एयरपोर्ट है वो चलता है। लाखों लोग जो हैं वो यूके से ट्रैवल करते हैं साल के अंदर, महीने में हज़ारों लोग होते हैं। यहाँ के टिकट्स की आप प्राइसें देख लें कि एक फ़्लाइट अगर बंद हो तो मुल्क को या पीआईए को कितनी बड़ी मिकदार में जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। और जब आप यूरोप के बाकी ममालिक में पीआईए की फ़्लाइट्स नहीं जा सकेंगी तो उसके बाद क्या होगा। और आज मैं खबर पढ़ रहा था कि पीआईए ने जो अपने नर हैं जो चीज़ें थी वो कम कर दिया। वो कम कैसे न करें जब आपके पास बैठेगा कोई नहीं, जब आपके पायलट जो हैं वो 3 में से जो 1 है या 2 हैं वो जाली होंगे, उनके लाइसेंस जो हैं वो मशकूक होंगे, तो फिर आपके साथ कौन सफ़र करेगा। जान की तो सबको कीमती है हर शख्स की जान। और जब आप इस तरह की खबरें फैला देंगे उस वक्त कि जब एक हादसा कराची के अंदर हुआ, माना उसकी रिपोर्ट के अंदर जो आपने एविडेंस दिए उनमें से एक बात ये थी कि उन पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं, लेकिन आप वजीर होते हुए एक इदारे को लीड कर रहे हैं, उसके बाकी लोग भी होंगे ज़िम्मेदार। आपने किस तरह से सरेआम आके एक खबर को पूरी दुनिया के मीडिया की ज़ीनत बना दी और पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ कह दी, जिसके बाद आपको ये भी सज़ा मिली और उसके बाद लोगों के अंदर डर और खौफ हुआ। ये चीज़ अगर आपने कहनी ही थी तो ऐसे मौके पे कहते कि ये पायलट जो थे वो मशकूक थे, हमने उनको फ़र्क कर दिया और अब लोग भी उससे न डरते। और आपकी ये जो पाबंदी लगी यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो लगाई और फिर बरतानिया के जो यहाँ की सिविल एविएशन है उसने भी आपकी फ़्लाइट्स बंद कर दी, आपको मिलियन जो डॉलर हैं उनका नुकसान होगा रोज़ाना और वीकली की बुनियादों के ऊपर। तो ऐसा ना होता, आपको तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जब कर ली थी तो उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन अंदरूने खाना होती, उनकी डिग्रीज को फिर से चेक किया जाता, जो मशकूक थे उनको फारिग करते, फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते और जिसके बाद आपको ये आज नुकसान ना उठाना पड़ता और लोग भी जो थे वो उससे खौफजदा ना होते। अब आपको एक तो ये नुकसान होगा और दूसरा आपने लोगों को मुतनफ़र कर दिया, उनके जहनों में उनके दिलों के अंदर आपने खौफ डाल दिया। मैं हूँ या कोई और हो, तो जब हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो पायलट हैं वही जाली हैं, तो फिर कौन पीआईए के साथ सफ़र करेगा जिसके खाने के ऊपर पहले से तनकीद, जिसकी बाकी सर्विसेज जो हैं वो पहले से अच्छी नहीं है, जिनके जहाज़ों की हालत पहले से बुरी थी। अब ये कसर बाकी रह गई थी कि आप दुनिया को ये बताते कि हम इतने जाहिल, हम इतने अनपढ़ और हम इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं कि हमारे पीआईए के पायलट जो हैं जिनके साथ 800 1 हज़ार लोगों की जानें जुड़ी होती हैं, जब वो उस फ़ज़ा में उनके साथ सफ़र करते हैं तो लोग तो हमेशा उनको शक की निगाह से देखेंगे और उनके अंदर हमेशा से डर और खौफ होगा। बहरहाल लोग तो फिर भी आते जाते रहेंगे। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि जिन्होंने टिकट करवा रखे हैं बरतानिया आने के लिए या उसके बाद किसी भी यूरोपियन मुल्क में जाने के लिए। तो अब पीआईए ने ये कहा वहाँ से जो उनके सरबराह हैं कि आप या तो टिकट जो है वो रिफ़ंड ले सकते हैं, वो तो ज़ाहिर लोग रिफ़ंड ही लेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप इनको आगे लेके जा सकते हैं। भाई आप अगर आप
में से किसी शख्स ने आज कल या अगले हफ्ते सफ़र करना है तो वो उस टिकट को एक्सटेंड क्यों करवाएगा? उसको तो जब ज़रूरत थी उसने उस वक्त आना है। बहरहाल PIA की तरफ से भी बहुत बड़ा ब्लंडर था, माजी की हुकूमतों का भी इसके अंदर कसूर है, और सबसे बड़ा कसूर सरवर खान जिन्होंने अपने मुल्क को खुद नंगा और गंजा किया और मुल्क को $1 मिलियन का नुकसान पहुंचाया, एक ऐसी बात करके जो कि मानता हूँ हकीकत के ऊपर मबनी है, लेकिन इसको पार्लियामेंट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर आके ये नहीं कहना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, हमारी जो रेपुटेशन थी वो ख़राब हुई। ये वही PIA है जो 90s के दौर में 1988 से लेके 2000 तक ये लंबा अरसा तक दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन रही। आज आप लोगों ने ऐसे ब्लंडर किए जिसके बाद आपको यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन ममालिक और UK के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। आप 7 तारीख से ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी है यूरोप के अंदर और फिर बिलखुसूस UK के अंदर कि PIA की परवाज़ें यहाँ से ना आ सकती हैं ना यहाँ से जा सकती हैं। वो इन चीज़ों को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, चूँकि हम उनकी जो टर्म्स कंडीशन है, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको फॉलो नहीं करते। बहरहाल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पहली फुर्सत में कोशिश करें इनसे रिफ़ंड लें। अपनी जान को बचाने के लिए किसी दुनिया की और एयरलाइन का महंगा ही टिकट ले लें तो उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। और ये खबर थी आज की, और इसके ऊपर दुख और अफसोस ही हो सकता है कि हमने माना कि एक चीज़ को एक्सपोज किया लेकिन गलत तरीके से किया। ऐसे होना नहीं चाहिए था। आपने लोगों को खौफ दिया, आपने अपने इदारे को नुकसान पहुंचाया, आपने अपने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया, और माली एतबार से इतना बड़ा नुकसान पहले से जो दिवालिया हुआ है। हमारे हालात ऐसे हैं, कुछ कोविड-19 की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से अब आपकी फ़्लाइट्स नहीं चलेंगी। जहाँ पे आवाम को मुश्किलात होंगी वहाँ पे मुल्क के लिए भी मुश्किलात होंगी। तो मेरे ख्याल से पता नहीं ये कौम कब सुधरेगी, इनको कब समझ आएगी, कब अक्ल आएगी इन वज़ीरों को भी कि काम करना ही है तो कम अज़ कम आपको ये तो समझ होनी चाहिए कि उसको करने का तरीक़ाकार क्या है। ये तरीक़ाकार नहीं होता कि आए, एक ख़बर ली, उसको पकड़ा, उसके ऊपर अमल तक ना किया और आके पूरी दुनिया को बता दिया देखो हम इतने गंदे लोग हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।